हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रिंस चौधरी। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न पीसीएम बाय प्रिंस सर पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 8.2 की, जिसमें क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है। पहले का पहला पॉइंट क्या कह रहा है। कह रहा है साइन 60 अंश कास इंटू कास 30 अंश प्लस साइन 30 अंश, तो साइन 30 अंश और कास 60 अंश। कास 60 अंश का कह रहा है कि मान याद कीजिए। क्या कह रहा है? मान याद कीजिए। हम जानते हैं, टेबल में बताए हैं कि साइन 60 अंश का मान क्या होता है, रूट में 3/2 इंटू कास 30 अंश का मान क्या हो जाएगा, रूट में 3/2 प्लस साइन 30 अंश का मान क्या होता है जी, तो 1/2 और गुणे कास 60 अंश का मान 1/2। ठीक, हर का गुणा हर में, अंश के गुणा अंश में, तो √3 गुणे √3 क्या हो जाएगा, 3 2 दूनी 4 प्लस 1 गुणे 1 1 और 2 गुणे 2 4। सॉल्व करेंगे हो जाएगा, हर समान है एक बार लिखो, अंश को जोड़ लो तो 3 + 1 यानी 4/4 बराबर क्या आ जाएगा, 1। इसका मान क्या आ जाएगा, 1। इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा कह रहा है 2 tan स्क्वायर 45 अंश। क्या कह रहा है, 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस कास स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। ठीक, देखो 2 है 2, tan 45 का मान क्या होता है, 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस कास 30 अंश का मान रूट में 3/2 का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है और 60 अंश है, तो 60 अंश का मान √3/2 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा, 1 का वर्ग करेंगे 1 इंटू 2, ठीक, इंटू 2 प्लस का क्या हो जाएगा 3/4 और माइनस का क्या हो जाएगा 3/4। ठीक, प्लस का 3/4 और माइनस का 3/4 क्या हो जाएगा, कैंसिल ही हो जाएगा। क्या आया, 2। क्या आया, 2 × 2। ठीक, और बात आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कास 45 अंश है, कास 45 अंश अपान सेक 30 अंश, सेक 30 अंश और प्लस कोसेक 30 अंश, प्लस कोसेक 30 अंश। ठीक, हम जानते हैं कास 45 अंश का मान क्या होता है, तो 1/√2 होता है। कास 45 अंश का मान 1/√2 होता है। सेक 30 अंश का मान, सेक 30 अंश का मान कैसे निकालेंगे, तो कास 30 अंश का मान होता है रूट में 3/2। कास 30 अंश का मान क्या होता है, रूट में 3/2, तो सेक का मान, सेक 30 अंश का मान क्या हो जाएगा, 2/√3 प्लस कोसेक 30 अंश का पूछ रहा है, तो साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, ना होता है 1/2, तो कोसेक 30 अंश का मान क्या हो जाएगा, 2 ऊपर /1। इसी को सॉल्व करना है तो बराबर और लिख सकते हैं, यानी 1/√2 और अपान क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 2 + 2 रूट में 3 और होल बाई रूट में 3। नीचे वाला कहाँ चला जाएगा, सबसे ऊपर नीचे वाले का गुणा कहाँ होगा, इसका भी अंश कंप्लीट है, इसका भी अंश कंप्लीट है, इसका गुणा उस पर 1 में क्या हो जाएगा, रूट में 3 या वहीं लिख देते हैं, क्या यहाँ लिखते हैं, रूट में 3 और 2 का मल्टीपल इसमें √2 का होगा, तो रूट में 2 इंटू
2 प्लस रूट में 2√3 और सॉल्व कर लो क्या हो जाएगा। तो रूट में 3 रूट में 2 इसमें कॉमन ले लीजिए इंटू 2 और 1 प्लस रूट में 3। ठीक, √2 से इसके हर अंश में गुणा करते हैं। इससे √2 से इसके हर अंश में गुणा करते हैं तो √3 गुणे क्या हो जाएगा √2 अपान √2 गुणे √2 इंटू 2 और गुणे 1/1 प्लस √3। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। इसके हर और अंश में √2 से गुणा किए हैं, हर और अंश में क्या किए हैं √2 में गुणाते हैं। हाँ लिख लेते हैं, बगल में लिख लेना कि हर और अंश में √2 से गुणा करने पर और √2 से भाग करने पर, यानी हर और अंश में √2 से गुणा करने पर। ठीक, क्या हो जाएगा रूट का गुणा रूट के अंदर यानी रूट में 3 गुणे 2 6 अपान √2 गुणे √2 क्या हो जाएगा तो 2 इंटू 2 और गुणे हर का क्या कर देते हैं, हर का क्या करते हैं परमेयीकरण कर देते हैं। क्या करते हैं परमेयीकरण करने पर। ठीक, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा चिन्ह बदल जाता है। परमेयीकरण हर का कर रहे हैं तो चिन्ह क्या बदलेगा, चिन्ह क्या हो जाएगा बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस √3 1 माइनस √3 अंश का गुणा अंश में कीजिए, हर के गुणा हर में, तो √6 अपान 4 इंटू रूट में 1 माइनस रूट में 3 और ये क्या लिखा है एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ये स्क्वायर माइनस रूट में 3 का स्क्वायर। ठीक, और सॉल्व कीजिए क्या हो जाएगा गुणा करेंगे तो हो जाएगा रूट में 6 माइनस गुणा करेंगे तो रूट में क्या हो जाएगा 18 अपान 4 और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 का रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, और सॉल्व कर लीजिए तो हो जाएगा रूट में 6 और माइनस रूट में 18 और इधर क्या हो जाएगा जी माइनस 3 में से 1 गए प्लस का 1 है ना, विपरीत चिन्ह घट जाते हैं तो 3 में से 1 गए 2 चिन्ह उसी का लगता है जिसका संख्या की दृष्टि से मान बड़ा होता है, तो -2 और गुणे 4 इस प्रकार से लिख सकते हैं। माइनस इनमें कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा रूट में 18 माइनस 6। ठीक, माइनस कॉमन लिए हैं तो ये वाला पॉजिटिव और ये वाला क्या हो जाएगा माइनस, प्लस भागी माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा अपान -2 गुणे 4। माइनस से माइनस क्या हो माइनस भागी माइनस प्लस, यानी इसको हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं जी 3 त्रिका 9 दूनी 18 यानी रूट में 3 गुणे 3 गुणे 2 और माइनस रूट में 6 अपान 4 दूनी 8 लिख सकते हैं 3 रूट में 2 बार एक बार बाहर तो 3√2 माइनस रूट में 6 अपान 8 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन भी कह रहा है कि इसका मान ज्ञात कीजिए। पहले का चौथा कह रहा है कि इसका मान ज्ञात कीजिए और मान निकाल लेते हैं। मान ज्ञात करना है। पहले का चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है साइन 30 अंश, साइन 30 अंश। ठीक, और उसके बाद में प्लस 10 का 45 अंश माइनस कोसेक 60 अंश और होल बाई सेक 30 अंश प्लस कास 60 अंश और प्लस काट 45 अंश ठीक, कह रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए, इसका मान ज्ञात कीजिए। तो देख लेते हैं क्या हो जाएगा साइन 30 अंश के मान
1/2 गुड प्लस 10 45 अंश का मान 1 माइनस कोसेक 60 अंश का मान क्या हो जाएगा, यानी साइन 60 अंश का मान क्या होता है, साइन 60 अंश का मान होता है √3/2, यानी कोसेक का क्या हो जाएगा, तो 2/√3 पलट दीजिए अपान सेक 30 अंश का मान क्या हो जाएगा, तो 30 अंश का मान क्या होता है, √3/2, तो सेक 30 अंश का मान क्या हो जाएगा, 2/√3 प्लस काश 60 अंश का मान क्या हो जाएगा जी, 1/2, का 60 अंश का मान 1/2 और क्या हो जाएगा प्लस में 1। पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों को सॉल्व करते हैं क्या हो जाएगा, तो 2 × 2 और 1 3/2 माइनस 2/√3 होल बाई, इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए तो हो जाएगा 2/√3 और प्लस 2 × 2 और 1 3/2। ठीक, क्या ले लीजिए, एलसीएम लीजिए या क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 का गुणा √3 का गुणा 3 में करेंगे क्या हो जाएगा 3√3 माइनस 4 अपान 2√3 होल बाई, इसका मल्टीप्लाई इसमें तो क्या हो जाएगा 4, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 3√3 अपान इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√3, क्या हो जाएगा 2√3 से 2√3 कैंसिल, उसके बाद क्या हो जाएगा √3 माइनस 4 अपान इसे भी लिख सकते हैं 3√3 प्लस 4, यानी हर का क्या करना है, कॉन्जुगेट करना है, यानी संयुगीकरण या परमीकरण कर दीजिए, अलजेब्रा होता तो संयुगी हो जाता, तो ये क्या हो जाएगा 3√3 माइनस 4 और नीचे क्या हो जाएगा 3√3 माइनस 4। ठीक, परमीकरण हो रहा है हर का, लिख दीजिए, यानी ये माइनस बी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, यानी 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर, ए माइनस बी तो क्या हो जाएगा 3√3 का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू, और सॉल्व कीजिए, ए स्क्वायर 3√3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 2ab, नहीं माइनस 2ab, माइनस का फार्मूला ना, तो माइनस 2ab, तो 2 गुणे ए का मान 3√3 और b का मान क्या हो जाएगा, b का मान 4, तो 2ab अपान 3 का वर्ग 9 और √3 का वर्ग 3 माइनस 4 का वर्ग 16। ठीक, 3 का वर्ग 9 और गुणे 3 क्या हो जाएगा, √3 का वर्ग 3 प्लस 4 का वर्ग 16, 4 दूनी 8 और 8 त्रिक 24 √3 अपान 9 त्रिक 27 माइनस 16, 27 माइनस 16, 9 त्रिक 27 और 27 प्लस 16 और माइनस रूट में यानी 3 अपान 27 में से 16 गए तो 7 में से 6 गए 1 और 2 में से 1 गए तो 1। ठीक, क्या हो जाएगा 7 6 13 और यह को 2 3 खस लिया 4 माइनस 24 √3 अपान 11। ठीक, ये क्या हो जाएगा, कुछ कॉमन हो रहा है, नहीं हो रहा, तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर, यानी 43 माइनस 24 √3 अपान 11। ठीक, पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 cos स्क्वायर 60 अंश, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है 5, देख लेते हैं, इसका पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि 5 cos स्क्वायर 60 अंश, 5 cos स्क्वायर 60 अंश प्लस
प्लस है प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 अंश कितना 30 अंश और माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश अपान उल्टे बटे साइन स्क्वायर 30 अंश और प्लस कास स्क्वायर 30 अंश। ठीक, सॉल्व करते हैं। 5 है 5 कास स्क्वायर 60 अंश यानी √1/2 का स्क्वायर प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 अंश यानी कास 30 अंश का मान होता है √3/2, तो क्या हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर माइनस 10 45 अंश का मान 1 स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर साइन 30 अंश का मान 1/2 का स्क्वायर प्लस कास 30 अंश के मान √3/2 का स्क्वायर। ठीक, सॉल्व कर लीजिए। 5 है 5 1 का वर्ग 1/2 का वर्ग 4 प्लस 4 2 का वर्ग 4 और √3 का वर्ग 3 माइनस 1 अपान 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4 प्लस है प्लस √3 का वर्ग क्या हो जाएगा 3 और 2 का वर्ग 4। सॉल्व कीजिए। अंश का गुणा अंश में हर का गुणा हर में 5 करने 5/4 प्लस है प्लस 4 गुणे 4 क्या हो जाएगा 16/3 और माइनस 1 अपान हर समान है एक बार लिखेंगे और अंश को जोड़ लेंगे। ठीक, सॉल्व कर लीजिए। इनका एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा तो 5/4 इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 16 माइनस 3 करने 3/3 अपान 4/4 क्या हो जाएगा कैंसिल क्या बचा 5/4 और प्लस का 16 में से 3 गए 13/3 दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा जी क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3 बचे 15 प्लस है प्लस 13 चौके 52 और 3 चौक 12 सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 5 2 7 5 1 6/12 इसका क्या हो जाएगा आंसर 67/12 इसका क्या हो जाएगा आंसर। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, यानी विकल्प भी चुनना है और जो दिया गया है उसे पहले सॉल्व करना है तुक्का नहीं विकल्प लगाना है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। दूसरे का पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है। दूसरे का पहला क्वेश्चन क्या करना है सॉल्व करना है। कह रहा है 2 tan 30 अंश अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 अंश। सॉल्व कीजिए क्या हो जाएगा सॉल्व करेंगे तो 2 है 2 tan 30 अंश का मान क्या होता है जी 1/√3 अपान 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर। tan 30 अंश का मान क्या होता है 1/√3 होता है। गुणा कर दीजिए 2/√3 अपान 1 प्लस 1 का वर्ग 1 3 का वर्ग क्या हो जाएगा √3 का वर्ग 3 तो 3 करने में क्या हो जाएगा 3 और 1 4 यानी 2/√3 अपान 4/3। नीचे वाला सबसे ऊपर ये लिख सकते हैं 2/√3 और गुणे 3/4 2 दूनी 4 और 3 को लिख सकते हैं रूट में 3 गुणे √3 अपान √3 गुणे 2 √3 से √3 कैंसिल क्या गया √3/2 रूट में 3/2 तो रूट में 3/2 किसका मान होता है साइन 60 अंश का होता है। साइन 60 अंश कास 30 अंश 2 का वैल्यू होता है तो एक ही मान दिया है कौन वाला ऑप्शन नंबर ये साइन 60 अंश।
काश 30 अंश का भी मान √3/2 होता, लेकिन इसमें विकल्प नहीं दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि 1 - 10 स्क्वायर 45 अंश, 1 - 10 स्क्वायर 45 अंश अपान 1 + 10 स्क्वायर 45 अंश, 1 + 10 स्क्वायर 45 अंश। ठीक, वैल्यू रखकर बताना है, 10 स्क्वायर 45 क्या हो जाएगा? 10 स्क्वायर 45 यानी 1 का वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा? 1, और 1 + 10 स्क्वायर 45 अंश तो हो जाएगा 1 का वर्ग, यानी 1 - 1 अपान 1 + 1, 0/2 बराबर 0, यानी क्या हो जाएगा? 0। इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 0 का मान। tan 0 का मान क्या होता है? tan 0 का मान यहाँ क्या दिखा दिया? विकल्प में 0 दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। ठीक है, 0 दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन इसका क्या कह रहा है? इसका तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरे का कह रहा है कि sin 2a बराबर 2 sin a होता है, sin 2a बराबर 2 sin a होता है, किस पर होता है? किस एंगल पर होता है? अगर आप sin a बराबर 30 डिग्री ले रहे हैं तो sin 60 नहीं होगा, 45 लेंगे 90 हो जाएगा। क्या लेते हैं? ये इक्वल टू, पहले पहला विकल्प 0 लेते हैं। पहला विकल्प क्या है? ये बराबर 0 है, एंगल ये बराबर क्या है? 0 है, तो sin 2 गुणे 0 करेंगे बराबर 2 sin 0 डिग्री है। ठीक, क्या हो जाएगा? sin 0 और बराबर 2 sin 0, sin 0 अंश का मान क्या होता है जी? 0 बराबर 0, 0 बराबर 0, तो 0 बराबर 0, इसी पर ये बराबर है, इसी पर ये क्या है? बराबर है। चौथा क्वेश्चन इसका देख लो, दूसरे का चौथा क्या कह रहा है? चौथा कह रहा है कि 2 tan 30 अंश, 2 tan 30 अंश अपान 1 - 10 स्क्वायर 30 अंश, 1 - 10 स्क्वायर 30 अंश को सॉल्व कीजिए। ठीक, सॉल्व करते हैं। 2 है 2, tan 30 अंश का मान 1/√3 अपान 1 - 10 स्क्वायर 30 अंश यानी 1/√3 का स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में कीजिए। ठीक, 1 - 1/3, 1 - 1/3 ये कह सकते हैं कि 2/√3 अपान 3 करने 3 - 1 क्या हो जाएगा? 2 और बटे 3, 2/3, नीचे वाला सबसे ऊपर यानी 2 यानी क्या हो जाएगा? 2/√3 गुणे नीचे वाला ऊपर यानी 3/2, 2 से 2 कैंसिल और √3 से 3 काटेंगे क्या आ जाएगा? √3, यानी बराबर क्या आ गया? √3। किसका मान जी √3 होता है? तो tan 60 अंश, किसका? tan 60 अंश का मान √3 होता है, tan 60 अंश का मान √3 होता है। ये वाला विकल्प तीसरा सही हो, सी सही हो जाएगा। ठीक, सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है जी। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? यदि tan a + b बराबर √3 हो तो ये प्लस b बराबर √3 दिया गया है। ठीक, उसके बाद फिर कह रहा है tan a - b क्या हो? 1/√3 हो। क्या कह रहा है? जो a + b का मान है वो 0 से बड़ा और 90 से उनके बराबर या उनसे छोटा है। तो हम देखो दिया गया है tan a + b बराबर कै डिग्री का मान हुआ tan का? तो tan 60 डिग्री का मान है, tan 60 डिग्री का मान है, तो a + b बराबर क्या हो जाएगा? 60 डिग्री, समीकरण नंबर 1 मानिए। ठीक, दूसरा क्या कह रहा है? ये दिया गया है, दिया है। दूसरा कह रहा है कि दूसरा क्या कह रहा है? कह रहा है tan a - b बराबर 1/1
बाई रूट 3 टेन ए माइनस बी बराबर 1 बाई रूट में 3। तो टेन ए माइनस बी टेन का मान है जी, तो टेन 30 डिग्री का वैल्यू है। टेन 30 अंश का मान क्या होता है 1 बाई रूट 3 होता है। तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ लीजिए। समीकरण 1 प्लस समीकरण 1 और समीकरण क्या हो जाएगा 2 से क्या होगा जी ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। समीकरण नंबर 1 जोड़ना है और ए माइनस बी बराबर कितना ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। समीकरण नंबर 2 जोड़ दीजिए प्लस क्या हो जाएगा प्लस माइनस, ये जोड़ना है। प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2a और 60 और 30 90। तो ये बराबर क्या आ जाएगा 90/2 और ये बराबर 45 डिग्री। ये बराबर 45 डिग्री। ठीक, अगर ये बराबर 45 है, ये बराबर 45 है तो b बराबर कितना हो जाएगा जी। समीकरण ये का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। तो ये का मान या समीकरण 1 में रखिए या समीकरण 2 में रख दीजिए। तो ये का मान समीकरण 1 में रखते हैं। किसमें समीकरण 1 में रखने पर वैल्यू पुट करो, क्या हो जाएगा जी 45 डिग्री प्लस ये और बराबर 60। पक्षांतर करेंगे 45, ये बी है, क्या है बी है। 45 को पक्षांतर करेंगे तो b बराबर 60 माइनस 45 हो जाएगा, यानी b बराबर क्या हो जाएगा 15 डिग्री। ये का मान b से बड़ा होना चाहिए कहा था क्वेश्चन में। तो ये का मान 45 और b का मान 15, यानी a और b ये का मान b से बड़ा है। ये का मान b से बड़ा है तो ये बराबर क्या आता है, ये बराबर 45 डिग्री और b बराबर क्या हो जाएगा आता ये बराबर 45 डिग्री कामा b बराबर 15 डिग्री। इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, और देख लेते हैं कुछ सत्य और असत्य के क्या है क्वेश्चन है, उन्हें भी देख लेते हैं। देखो क्या कह रहा है, चौथे का पहला क्या कह रहा है। चौथा क्वेश्चन पहले समझ लो क्या कह रहा है। कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित उत्तर की पुष्टि देना है। पहला कह रहा है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी होता है। साइन ए प्लस साइन बी होता है। ठीक, तो मान लेते हैं, माना ये बराबर 30 डिग्री और b बराबर कितना मान लीजिए b बराबर 60 डिग्री मान लेते हैं। वैल्यू पुट कर देते हैं तो साइन 30 प्लस 60 बराबर साइन ये का मान 30 डिग्री यानी साइन 30 अंश और प्लस b का मान 60 यानी साइन 60 डिग्री। ठीक, सॉल्व कर लीजिए। 60 30 क्या हो जाएगा 90, साइन 90 और इधर क्या हो जाएगा 1 बाई साइन 30 अंश का मान 1/2 प्लस साइन 60 अंश का मान √3/2। 90 का मान 1 होता है और इधर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस √3/2। ये दोनों इक्वल हैं, इक्वल नहीं है, यानी हम कह सकते हैं कि ये जो दिया गया है वो क्या है असत्य है। क्या है असत्य है। पहला क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। यानी चौथे का दूसरा कह रहा है कि थीटा में वृद्धि करने पर साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। तो देख लीजिए, यदि साइन 0 लेते हैं तो साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 का मान लेते हैं तो 1/2, साइन 45 अंश का मान लेते हैं तो 1/√2। ये क्या हो रहा है बढ़ रहा है, क्या हो रहा है बढ़ रहा है।
यानी ये भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक, यानी थीटा के मान में वृद्धि करेंगे तो साइन के मान में वृद्धि होगा। इसी प्रकार से तीसरा कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। चौथे का तीसरा क्या कहता है, काश थीटा में, यहाँ क्या होना चाहिए, काश होना है, यहाँ क्या है, काश थीटा। ठीक, क्या है, काश थीटा है, तो थीटा में वृद्धि होने के साथ काश थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। चेक कर लो। तो हम काश 0 लेते हैं, काश 0 का मान 1, काश 60 लेते हैं तो 60 में √3/2 यानी 1.732 में 2 से भाग करेंगे तो लेस देन क्या हो जाएगा जी, लेस देन 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 से कम हो जाएगा। यानी 1 से कम हो रहा है, यानी थीटा के मान बढ़ाने पर वैल्यू में कमी आती है। तो कह रहा है वृद्धि होती है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। कह रहा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर काश थीटा होता है। क्या कह रहा है, थीटा के सभी मानों पर यानी साइन थीटा बराबर काश थीटा होता है। यही आपको चेक करना है, तो लिख देते हैं थीटा बराबर 45 डिग्री, नहीं 30 डिग्री। ठीक, क्योंकि काश और 45 पर वैल्यू एक ही होता है, तो थीटा बराबर क्या लेते हैं, 30 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री और बराबर काश 30 डिग्री। वैल्यू रखेंगे 1/2 इक्वल टू √3/2 हो जाएगा। दोनों बराबर हैं, बराबर नहीं है, सभी के मानों के लिए बराबर नहीं है, सिर्फ 45 के लिए बराबर है। तो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। कह रहा है ये बराबर 0 पर काट ये परिभाषित नहीं है, ये बराबर 0 पर, यानी काट, अगर हम काट ये की बात करें, किसकी, काट ये, और काट ये का मान दिया गया है 0, 1, तो हो जाएगा काट 0। काट 0 को लिख सकते हैं काश 0 अपान साइन 0, काश 0 अपान साइन 0, और काश 0 का मान 1 और 0 का मान, काश 0 का मान 1, साइन 0 का मान 0, 1/0 क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो कह भी रहा है कि परिभाषित नहीं है, तो परिभाषित नहीं है, ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से प्रश्नावली 8.2 त्रिकोणमिति का परिचय क्वेश्चन 1 से लेकर 4 तक कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।